बस जागते रहो क्योंकि तुम ना उस दिन को जानते हो ना उस घड़ी को। मत्ती 25 बाब और उसकी 13वीं आयत। वेलकम टू आवर शो फाइंड आउट द ट्रूथ फ्रॉम द होली बाइबल, और मैं हूँ आपकी होस्ट सेमरीना एलेक्स। हमें बहुत खुशी है कि आप सब ने हमारे इस प्रोग्राम को बहुत पसंद किया और अपनी ईमेल्स, कमेंट्स और फ़ोन कॉल्स के ज़रिए अपनी राय से आगाह किया। जैसा कि हमने आपको अपने पहले एपिसोड में बताया कि मायन कैलेंडर के मुताबिक 21 दिसंबर 2012 दुनिया का इख्तिताम है। हमारा ये प्रोग्राम किसी शख्स की मकबूलियत के लिए नहीं है, बल्कि हमारा मकसद पाक कलाम के ज़रिए आपको हकीकत से आगाह करना है। इसके लिए हम खुदावन के खादमों के साथ मिलकर आपके साथ खुदावन का कलाम शेयर करेंगे। हमारे आज के मेहमान हैं सीनियर पास्टर मुंतज़िर गिल, बानी और चेयरमैन एफएसएस पेंटिकॉस्टल चर्च ऑफ पाकिस्तान। खुदावन ने आपको बड़ी बरकत दी है और आपके वसीले से खुदावन का पाक रूह बहुत सी ज़िंदगियों में काम कर रहा है और बहुत से मौज़ात रूनुमा हो रहे हैं। आप पाकिस्तान के बेशतर शहरों, गाँव और कस्बों में खुदावन का काम कर रहे हैं। ना सिर्फ ये, बल्कि बैरूनी ममालिक ख़ुसूसन दुबई और बहरीन में भी खुदावन की खिदमत के लिए काम कर रहे हैं। आइए मैं आपको इनकी चंद गवाहियाँ और मौज़ात दिखाती हूँ। खुदावन के खादिम के वसीले से यीशु मसीह के नाम से बहुत से बदरू गिरफ्तार लोग आज़ाद हो रहे हैं। आपने बहुत से शहरों में शिफाया सेमिनार किए जहाँ खुदावन ने कसरत से काम किया और बहुत से लोगों ने शिफा पाई। जलाल बाप, बेटे और रूह कुद्दुस का हो, जैसे इब्तिदा में था, अब है और हमेशा तक रहेगा। आमीन। गुड मॉर्निंग पास साहब। गुड मॉर्निंग बेटा। मैं आज आपको अपने इस प्रोग्राम में खुश आमदीद कहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप हमें 21 दिसंबर 2012 के हवाले से कलाम मुक़द्दस के वसीला से हमें बताएं। थैंक यू समरीना, मैं आपका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ और एलेक्स जॉन का भी, और खुदा की ज़ात पाक का, और बिलखसूस नाज़रीन आप सबका जो इस वक्त मौजूद हैं। शुक्रगुज़ारी करता हूँ आप सबकी और खुदा की भी कि खुदा ने ये शर्फ अता किया कि खुदा के पाक कलाम में से मैं उन हक़ाइक़ को और सच्चाइयों को आपके सामने बयान कर सकूं जो कि उस आखिरी वक़्त के बारे में हैं, जिनका ताल्लुक़ क़यामत से है, जिनका ताल्लुक़ यीशु मसीह की आमद सानी से है। सो आइए हम बाइबल मुक़द्दस में से देखते हैं। दरअसल बात यह है कि जो यौम अदालत है उसके बारे में और ज़माने के अखीर के बारे में, कि जब ये दुनिया फ़ना होने को होगी, इसके बारे में हमें बाइबल मुक़द्दस में से देखना है। और इस वक्त हालत ये है कि रूए ज़मीन पर कौमों में, ममालिक में अबतरी, बेचैनी, बड़ी इज़्तिराबी कैफियत मौजूद है। और ये कैफियत जो है, इनके बारे में हमें बहुत सारे लोगों का जो व्यू है वो मिल रहा है। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि 21 दिसंबर 2012 को ये दुनिया ख़त्म हो जाएगी और 22 दिसंबर का सूरज तुलू नहीं होगा। देखना यह है कि बाइबल मुक़द्दस क्या कह रही है। और बाइबल मुक़द्दस में हम एक चीज़ को ये देखते हैं कि ये ख़ात्मा उस वक़्त होगा जब खुदावंद यीशु मसीह की आमद सानी होगी। उन्होंने दोबारा, जिस तरह वो जिंदा आसमान पर उठाए गए, उन्होंने दोबारा अपने बरगज़ीदा लोगों को लेने के लिए आना है। और जब वो आएंगे तो उस वक़्त उनकी आमद से पहले जो कुछ भी वक़ूअ पज़ीर होगा उसके बारे में बहुत कुछ बाइबल मुक़द्दस में बयान किया गया है। और हम देखते हैं कि शुरू ही से खुदा ने इब्तिदा की बातें और इंतहा की बातें जो हैं वो अपने अंबिया के वसीला से बयान कर दी हैं। मैं अगर मुक़द्दस आमोस की किताब और उसके 30 बाब और उसकी 7वीं आयत को आपके सामने तलावत कर दूं तो यहाँ लिखा है, यकीनन खुदावन खुदा कुछ नहीं करता जब तक कि अपना भेद अपने खिदमत गुजार नबियों पर पहले आश्कारा न करे। हमेशा खुदा ने जो कुछ उसने करना है उसने पहले
अंबिया कराम के वसीला से उसे ज़ाहिर किया है दुनिया के सामने कि मैं क्या करने को हूँ। कभी भी कोई बात, कोई काम खुदा ने आसमान या ज़मीन पर जो भी वकूअ में आया है, खुदा ने पोशीदगी में अपनी मर्ज़ी से नहीं किया, बल्कि करने से पहले उसने अपनी पाक मर्ज़ी को अंबिया के वसीला से अपने लोगों पर ज़ाहिर किया है। हम देखते हैं यहाँ मुक़द्दस यसाया नबी का सहीफ़ा, उसके 46वें बाब और उसकी 9वीं-10वीं आयत को मैं आपके सामने तलावत करना चाहता हूँ। और यहाँ पे मरकूम है, पहली बातों को जो कदीम से हैं याद करो कि मैं खुदा हूँ और कोई दूसरा नहीं, मैं खुदा हूँ और मुझसा कोई नहीं। और 10वीं आयत में लिखा है, जो इब्तदा ही से अंजाम की खबर देता हूँ और अयाम कदीम से वो बातें जो अब तक वकूअ में नहीं आई बताता हूँ, और कहता हूँ कि मेरी मसलहत कायम रहेगी और मैं अपनी मर्जी बिल्कुल पूरी करूँगा। आमीन। और अब हम रसूलों के अमाल उसके 30वें बाब की 20वीं से 21वीं आयत को देखते हैं। और यहाँ पर खुदाम के पाक कलाम में यूं मरकूम है, और वो उस मसीह को जो तुम्हारे वास्ते मुकर्रर हुआ है, यानी यस्सु को भेजे। 21वें आयत में लिखा है, जरूर है कि वो आसमान में उस वक्त तक रहे जब तक कि वो सब चीजें बहाल ना की जाएं जिनका जिक्र खुदा ने अपने पाक नबियों की ज़बानी किया, जो दुनिया के शुरू से होते आए हैं। आमीन। अंबिया ने खुदा की जो नबुव्वतें उनके वसीला से हुई हैं, तमाम नबुव्वतों का यस्सु की आमद से पहले पूरा होना बहुत ज़रूरी है। जब तक एक एक नबुव्वत पूरी ना होगी, यस्सु मसीह की आमद सानी भी मुमकिन नहीं होगी। और अब हम देखते हैं मुक़द्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील, उसके 24वें बाब की मैं आपके सामने 6ठी आयत से पढ़ता हूँ कि और कुछ क्या होने को है जो यस्सु मसीह ने फरमाया, और तुम लड़ाइयाँ और लड़ाइयों की अफवाह सुनोगे, खबरदार घबराना जाना, क्योंकि इन बातों का वाक़या होना ज़रूर है, लेकिन उस वक़्त ख़ात्मा ना होगा, क्योंकि कौम पर कौम और सल्तनत पर सल्तनत चढ़ाई करेगी। और हम देख रहे हैं कि जंगो जदल और लड़ाइयाँ, झगड़े, फसाद ममालिक के दरमियान, कबीलों के दरमियान और सल्तनतों के दरमियान, ये सब कुछ वक़ूअ में आ रहा है। हम देखते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया में 1965 में 65 में जंग हुई, 71 में जंग हुई, और इसी तरह फ़लस्तीन और इसराइल के दरमियान जंग जारी रही। ईरान और इराक़ की जंग हुई, अमेरिका और अफ़गानिस्तान की जंग इस वक्त जारी है, और अमन और सलामती का फुकदान मौजूद है। और जहाँ तक काल का ताल्लुक है, आप यकीन करें कि हम सब इस बात को बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि अफ्रीका में काल पड़ा हुआ है, इथियोपिया में काल है, और सोमालिया अफ्रीका में काल है, और ये आप स्क्रीन पर देख भी रहे हैं। माजी में इंडिया में भी काल पड़ा। और जहाँ तक भूचाल का ताल्लुक है, ज़लज़ला, तो हैरत की बात है ये कि 2011 पिछले साल 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक 9,323 ज़लज़ले आए हैं दुनिया में। और मैं थोड़ी सी इसकी डिटेल अगर आपको दूं तो हंशु जापान में 11 मार्च को 2011 को 37 बार, सिर्फ एक तारीख यानी एक दिन 37 बार ज़लज़ला आया, और 16 मार्च तक जापान में 50 ज़लज़ले आए। और इस तरह जनवरी से लेकर अब पिछले माह जून तक जो है 71 ज़लज़ले पूरी दुनिया में आ चुके हैं। शिकागो, कैलिफोर्निया, सुमाट्रा, अर्जेंटाइन, फिलिपाइन, चिली, इंडोनेशिया, श्रीलंका, बर्मा, थाईलैंड, ऑस्ट्रेलिया, और रेक्टर स्केल पर इनकी शिद्दत 5 से
9 के दरमियान थी। लैंडस्लाइडिंग हो रही है और दुनिया तबाही की तरफ रवाना है। इसमें इंसान का अपना अमाल का भी बड़ा अमल दखल है। मैं 24वें बाब पर ही हूं और मैं यहां से ये पढ़ देना चाहता हूं कि लिखा है 21वीं आयत में, क्योंकि उस वक्त ऐसी बड़ी मुसीबत होगी कि दुनिया के शुरू से ना अब तक हुई ना कभी होगी। बहुत सारे झूठे मसीह भी उठ खड़े होंगे। और यहां पर हम 31वीं आयत में देखते हैं 24वें बाब की मुकद्दस मत्ती की मार्फत जो अंजील लिखी गई है। लिखा है, और वो यानी यीशु न सिंह की बड़ी आवाज के साथ अपने फरिश्तों को भेजेगा और वो उसके बरगजीदों को चारों तरफ से आसमान के इस किनारे से उस किनारे तक जमा करेंगे। यीशु की जब आमदसानी होगी तो उस वक्त सबसे पहले जमीन पर से उसके रास्तबाज और बरगजीदा लोगों को खुदावंद के फरिश्ते उठाएंगे, ले जाएंगे, ताकि वो हवाओं में उड़कर अपने खुदावंद, अपने मुनज्जी नजात दहिंदा खुदावंद यीशु मसीह की आमदसानी पर उसका इस्तकबाल कर सके। और जितने अंबिया खुदावंद के साथ इस वक्त आसमान पर मौजूद हैं वो उसके साथ जमीन की तरफ आएंगे, उसके साथ होंगे। और 14वीं आयत में यहां लिखा है कि बादशाही की इस खुशखबरी की मुनादी तमाम दुनिया में होगी ताकि सब कौमों के लिए गवाही हो, तब खात्मा होगा। उम्मीद करती हूँ कि आज के इस मैसेज से आपने बहुत कुछ सीखा और समझा होगा। आप हमें अपनी राय ईमेल भी कर सकते हैं और हमें फेसबुक पर ज्वाइन भी कर सकते हैं। हमारे शो में अपने मैसेज या गीत रिकॉर्ड करवाने के लिए 0314-296-8861 पर रब्ता करें। मिलते हैं अगले हफ्ते। खुदा हाफिज़, गुड बाय।